हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल शुरू से, जहां से ग्रामर की शुरुआत हुई है। अल्फाबेट, लेटर्स, वोवेल्स, कंसोनेंट, वर्ड, सेंटेंसेस, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं अल्फाबेट्स। अल्फाबेट यानी शुरू से इंग्लिश का जो सबसे बेसिक जो होता है, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश ग्रामर जो होता है, लेटर्स, अल्फाबेट्स, यही सब होता है। तो हम देखते हैं व्हाट इज अल्फाबेट। अल्फाबेट होता क्या? ये जो होता है सेट ऑफ लेटर्स और सिंबल्स इन ए फिक्स ऑर्डर यूज टू रिप्रेजेंट द बेसिक साउंड्स ऑफ ए लैंग्वेज। यानी ए से जेड तक के सभी लेटर्स को अल्फाबेट करते हैं, जिसमें एक निश्चित क्रम में लेटर्स का यानी अक्षरों का एक समूह होता है, जिसका उपयोग अंग्रेजी भाषा की मूल ध्वनियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, यानी उसको डिनोट करने के लिए किया जाता है। जैसे 12 एबीसीडी हो गया, आप जानते हैं कि अल्फाबेट के अंदर में आता है। अब हम देखते हैं कि लेटर्स होते हैं, ठीक है। लेटर्स में यहां पर हम देख लेते हैं, लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, ठीक है। यानी लेटर्स होता है इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विद द हेल्प ऑफ विच, यानी जिसकी मदद से वी राइट एन इंग्लिश वर्ड, जिसकी मदद से हम लोग वर्ड को लिखते हैं। लेटर वह सबसे छोटी इकाई जिसका प्रयोग कर हम कोई भी अंग्रेजी के शब्द को लिखते हैं। इंग्लिश में 26 लेटर होते हैं और इसे हम लोग दो प्रकार से लिखते हैं। एक होता है कैपिटल लेटर और दूसरा होता है स्मॉलेस्ट लेटर। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर अल्फाबेट एक्चुअली दो प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं पर 3 प्रकार के भी होता है, क्योंकि इसमें क्या हो जाता है, इसमें वोवेल्स, कॉन्सोनेंट और सेमी वोवेल भी आ जाते हैं। तो उनके बारे में हम आगे आपको बताएंगे। फिलहाल हम जो चीज है उसको हम पढ़ लेते हैं। कैपिटल लेटर आप लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े होंगे, एबीसीडी से लेकर जेड तक। कितनी बार पिटाई खाए होंगे, कितनी बार थुराई खाए होंगे। ए लिखते होंगे तो बी लिखाता होगा, सी लिखते होंगे तो डी लिखाता होगा। उसी तरह से स्मॉलेस्ट लेटर होते हैं 12 में के, छोटा में के 12 में। अभी भी बच्चे कुछ अगर कहेंगे एबीसीडी लिखने के लिए तो बड़ा वाला अक्षर छोटा वाला में और छोटा वाला अक्षर बड़ा वाला में लिख देते हैं। उनको मालूम ही नहीं चलता है कि बड़ा एबीसीडी और छोटा एबीसीडी में क्या अंतर है। तो आप लोग देख ले और बढ़िया से समझ ले, क्योंकि बड़ा एबीसीडी और छोटा एबीसीडी आपको कहीं पर भी नीचे दिखा सकता है। डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड लेटर्स। अल्फाबेट और लेटर के बीच में अंतर क्या होता है? देखिए, ए से जेड तक के सभी लेटर्स को अल्फाबेट कहते हैं, जबकि लेटर किसी इकाई अक्षर को कहते हैं। लेटर क्या कहते हैं? किसी इकाई यानी एक अक्षर को कहते हैं, ठीक है। और ए से जेड तक जितने भी लेटर्स है उसको अल्फाबेट क्या कहते हैं। और अल्फाबेट को 3 भागों में डिवाइड किया गया। अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होते हैं और इसको 3 भागों में, 2 भागों में डिवाइड होते हैं। अल्फाबेट जैसे वोवेल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट होते हैं, सेमी वोवेल होते हैं। जबकि लेटर क्या होता है, जैसे ए लिख दिए तो एक लेटर हो गया, बी लिख दिए तो लेटर हो गया, देख रहे हैं, ये लेटर हो गया, ए बी हो गया अकेला लेटर, सी हो गया। इस तरह से लेटर होते हैं। टाइप्स ऑफ लेटर। लेटर 2 प्रकार के होते हैं, वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। वोवेल्स जिस लेटर का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, जैसे कोई साउंड जो आपके मुंह से निकलती है और बीच में आपके जीभ, दांत, होठों आदि को छू नहीं पाती है, उसे वोवेल्स कहते हैं। इंग्लिश में से 5 लेटर होते हैं जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जाता है, लेकिन अगर आप आगे जाएंगे तो ओ आ से उच्चारण होता है, यानी ओ आ ई उ हर सी डी ए आई ओ औ तकले होता है। उससे उच्चारण के अनुसार से हम लोग ए एन का यूज करते हैं। ये बेसिक है थोड़ा। तो जैसे ए का ओ हो गया, ई से ए हो गया, आई से ई हो गया, ओ से ओ हो गया, यू से ऊ हो गया। इस तरह के वर्ड में इस तरह के जो होते हैं उससे हम क्या करते हैं, लेटर्स के अनुसार से जब साउंड आवाज निकलता है तब हम जाकर के वोवेल्स का यूज करते हैं। जब भी वोवेल्स जब हम ट्रांसलेशन बनाते हैं उससे आता है, जैसे यह एक सेब है तो दिस इज एन एप्पल करके बनाते हैं, कि सेब है तो एप्पल हो गया, एप्पल का अ से होता है एप्पल, ठीक है, उस तरह से होता है। अब देखिए, कॉन्सोनेंट व्यंजन होता है और वोवेल्स होते हैं स्वर होते हैं। देखिए, ए ई आई ओ यू को छोड़कर बाकी के सभी किस लेटर को कॉन्सोनेंट कहा जाता है, क्योंकि इनका उच्चारण करने के लिए दूसरे किसी लेटर की सहायता लेनी पड़ती है। एग्जाम्पल में जैसे बी को ब पढ़ते, आई को ई, बी आई तो क्या हो गया, बी आई क्या हो गया, बी हो गया। ई एफ क्या हो गया, एफ हो गया। जे ई क्या हो गया, जे हो गया। ई एस क्या हो गया, एस हो गया। सेमी वोवेल इसी के अंदर में आता है, ये 2 होते हैं और ये कॉन्सोनेंट के अंदर में आता है। वैसे तो कॉन्सोनेंट को अगर हम कहें तो 19 ही होते हैं, लेकिन गिनती उनती करके 21 आता है, क्योंकि कॉन्सोनेंट जो है वो सेमी वोवेल को अपने अंदर में रखता है। सेमी वोवेल डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल कहा जाता है, ठीक है। जब ये किसी शब्द के शुरू में रहता है तब कॉन्सोनेंट कहलाता है, और जब किसी वर्ड के बीच या अंत में रहता है तब वोवेल कहलाता है। यानी कि शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट कहलाएगा और बीच या अंत में रहेगा तो वोवेल्स कहलाएगा, सेमी वोवेल। जैसे वाक है तो वाक में डब्ल्यू से शुरू हो रहा है, इसीलिए डब्ल्यू का साउंड वह है जो एक कॉन्सोनेंट साउंड है। अब देखिए, काऊ है, काऊ में डब्ल्यू शब्द के अंत में, इसीलिए डब्ल्यू का साउंड क्या है, ऊ है, काऊ ऊ हो गया। और डब्ल्यू देखिए, वाक में डब्ल्यू का शब्द क्या है, वाक 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 वह है, और यहां पर ऊ है, तो ये एक वोवेल साउंड हो गया। ऊ क्या हो गया, एक वोवेल साउंड हो गया, यानी इसका साउंड हो जाएगा वोवेल के रूप में, ठीक है। यंग हो गया, वाई से शब्द शुरू हो रहा है, इसीलिए वाई का साउंड है जो एक कॉन्सोनेंट है। लेकिन बॉयल देखिए लास्ट में हो रहा है, वाई से शब्द के अंत में, इसलिए वाई का साउंड क्या होगा, ई होगा। बॉय ई होता है ना, बॉय
तो वॉवेल साउंड हो गया। इस तरह से आप समझ गए कि सेमी वॉवेल एक्चुअली होता क्या। अभी हम देखते हैं वर्ड्स, क्योंकि लेटर के बाद वर्ड का ही नाम आता है। शब्द क्या है, शब्द या किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक वर्णों के मेल को हम शब्द का निर्माण कहते हैं। आप जानते हैं कि दो या दो से अधिक वर्णों के मेल का निर्माण होगा, लेकिन ये आप जानते हैं कि वर्ड होता है, वर्ड इज फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेटर। ये दो या दो से अधिक लेटर के कॉम्बिनेशन से होता है, वो वर्ड बनता है। इसका हम एक और डिफिनेशन बना सकते हैं, ग्रुप ऑफ लेटर व्हिच मेक्स अ कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड वर्ड्स। ठीक है, चलिए सेंटेंस यानी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी परिभाषा इसका हम देख लेते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूर्ण भाव व्यक्त हो वाक्य सेंटेंस कहलाता है। जैसे कि अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। आप लोग इसे कई बार, ये डिफिनेशन बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत बहुत बहुत, जितना कह ले उतना कम, यानी कि इतनी ज्यादा फेमस है कि 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 हर क्लास में यही डिफिनेशन लिखा जाता है कि व्हाट इज सेंटेंस, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंसेस। जैसे राम खाना खाता है, घनश्याम बाजार जाता है, तो राम खाना खाता है तो राम क्या हो जाएगा, राम ईट्स। राम खाना खाता है, राम ईट्स फूड, या राम ईट्स भी हो सकता है। ठीक है, घनश्याम बाजार जाता है तो क्या हो जाएगा, GHAN, घनश्याम गोज टू मार्केट। तो हमारा क्या हो गया, ये एक मिनट टीपी लिखा गया, नहीं, घनश्याम गोज टू मार्केट। यहां पर जो हमारा पूर्ण विराम होता है, क्योंकि ये फुल स्टॉप दिए हुए, इंग्लिश में फुल स्टॉप का, हिंदी में फुल स्टॉप का कोई ध्यान नहीं है। घनश्याम गोज टू GHA होता है ना, GHA घनश्याम का, एक मिनट सोच लीजिए, घनश्याम GHAN, घनश्याम गोज टू मार्केट, राम ईट्स फूड, या राम ईट्स भी हो सकता है। इस तरह से हमारा क्या हो गया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ये देख रहे हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, राम है, ईट्स है, फूड है, और ये एक अर्थ बना रहा है कि राम खाना खाता है। हम देख लेते हैं टाइप ऑफ सेंटेंसेस इन हिंदी, वाक्यों के प्रकार। देखिए एक्चुअली सेंटेंस के 5 प्रकार होते हैं और बहुत जगह पर 7 प्रकार होते हैं, हम आपको बताएंगे। और सर्टिव सेंटेंस के अंदर में 2 होते हैं, उसी के अंदर में हम देख लेंगे तो 7 प्रकार होते हैं। क्योंकि अगर आप CBSE के बच्चे 6-7 क्लास में होंगे तो वहां पर आपको 7 प्रकार बताए होंगे, लेकिन यहाँ पर आप 5 प्रकार बताएंगे। ठीक है, 5 प्रकार, और सर्टिव में 2 आ जाते हैं, हम आपको आगे बताएंगे। पहला हो जाता है असर्टिव सेंटेंस, साधारण वाक्य। दूसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। तीसरा हो जाता है इंपरेटिव सेंटेंस, आदर्श सूचक वाक्य। और चौथा हो जाता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य। और पांचवा होता है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। अब देखिए सेंटेंसेस डिफिनीशन और टाइप्स, वाक्यों की परिभाषा और प्रकार को देख लेते हैं। असर्टिव सेंटेंस इसे हम साधारण वाक्य कहते हैं, इसे वे वाक्य जो कथन करते, सूचना देते, साधारण वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, हो गया। जैसे राम रीड्स अ बुक, सी गोज टू स्कूल। असर्टिव सेंटेंस जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। अब क्या क्या होता है, इसी को जोड़ करके सेंटेंसेस को 7 प्रकार बना दिए। तो असर्टिव सेंटेंस ही 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ऐसे वाक्य जिनसे सकारात्मक सूचना प्राप्त होती है, अफर्मेटिव या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ठीक है, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ही ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, वो हमेशा सत्य बोलता है। यू आर राइटिंग ए लेटर, आप एक पत्र लिख रहे हैं। He has done her work, sorry, she has done her work, वो अपना काम कर चुकी है। इस तरह के हम जो सेंटेंसेस होते हैं वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर में आते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस होता है असर्टिव सेंटेंस का प्रकार होता है। असर्टिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा होता है निगेटिव सेंटेंसेस। निगेटिव सेंटेंस जिन वाक्यों में नकारात्मक सूचना मिलती है उसे निगेटिव सेंटेंसेस कहते हैं। जैसे आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूं। सी डज नॉट प्ले हियर, वो यहां नहीं खेलती है। लीला डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, लीला गाना नहीं गाती है। माधव डिड नॉट अटेंड हिज क्लासेस, माधव अपना क्लास अटेंड नहीं कर रहा है, मतलब शामिल नहीं कर रहा। अब देखिए साधारण वाक्य निगेटिव सेंटेंसेस में डू नॉट, डज नॉट, कैन नॉट, कुड नॉट, नेवर आदि शब्दों का प्रयोग प्राय किया जाता है। प्राय मतलब ज्यादातर किया जाता है, उसे इज एम आर का भी यूज करके नॉट का यूज कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं उन्हें इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे कि क्वेश्चन पूछेगा, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू लिव, विल सी कम हियर। तो वे वाक्य जो प्रश्न करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हें क्वेश्चन फॉर्म भी कहते हैं। क्वेश्चन फॉर्म भी कहा जाता है। जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहते हो। विल सी कम हियर, क्या वो यहां आएगी। हैव यू डन योर वर्क, क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया। इस प्रकार के वर्ग प्रश्नों में वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है, साइन ऑफ इंट्रोगेशन जो होता है, ये जो आप देख रहे हैं ये लगाना आवश्यक होता है। ये लगाना ही है और शुरू का लेटर तो हमेशा कैपिटल ही होना चाहिए।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस भी दो प्रकार के होते हैं। एक जो होता है प्रश्नवाचक शब्द, जैसे कि WH से शुरू होने वाले, जैसे हु, विच, वेन, वेयर, व्हाई, हाउ, ये आदि से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रश्नवाचक शब्द के बाद सामान्यतः सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है। जैसे हु इज योर क्लास टीचर, हु इज योर क्लास टीचर, यानी कि आपका क्लास टीचर क्या है। अब देखिए हु इज योर क्लास टीचर, आपका क्लास टीचर क्या है, तो WH वर्ड है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है। अगर हम हेल्पिंग वर्ब को ना लगाएंगे तो दूसरा इसका अर्थ हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, हु योर क्लास टीचर, ओ जो आपका क्लास टीचर, इसका मतलब हु का मतलब जो हो जाएगा। अब जब ये हम इज लगाते हैं इसका मतलब क्या हो जाएगा, हु इज योर क्लास टीचर, हु का मतलब यहाँ पर कौन हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि WH वर्ड्स होगा उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाइएगा, नहीं तो उसका अर्थ ही चेंज हो जाता है, जो हम आपको आगे पढ़ाने वाले हैं। इसीलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले। व्हाट इज योर फादर, तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, तुम्हारे पिताजी क्या है, ठीक है। वेयर डज ही गो इन द मॉर्निंग, वो सुबह में कहां जाते हैं। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। अब देखिए एक जो होता है हेल्पिंग वर्ब से होता है जो हम अभी बताएंगे, और एक जो होता है WH होता है, तो W शुरू में WH वर्ड, यानी यही सब वर्ड आपको शुरू में मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब होगा। हेल्पिंग वर्ब आप नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं 24 होते हैं, जमार, वाज, डज, डू, डज, जी, जज, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, बाय, शैल, विल, शुड, विल, टू, आउट टू, गो टू, देयर टू, ये सब होता है, ठीक है। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्य जैसे कि आपको हेल्पिंग वर्ब होगा, इज, आर, वाज, डू, डज, डीज, हैज, हैव, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, यूज्ड टू, आउट टू, गो टू, देयर टू, ये सब होता है, ठीक है। तो यहां पर देखिए आर है, आर यू प्लेइंग हियर, क्या आप यहाँ खेल रहे हैं। इज ही अ गुड मैन, क्या वो एक अच्छा आदमी है। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वो एक गाना गाता है। डू यू कम हियर डेली, क्या तुम यहाँ प्रतिदिन आते हो। देखिए तो ये सहायक क्रिया हो गया। इस प्रकार के वाक्यों का हिंदी अनुवाद करने में प्राय क्या शब्द वाक्य के शुरू में आता है, यानी कि आर यू प्लेइंग हियर, क्या आप यहाँ खेलते हैं, यानी कि शुरू में क्या होगा, इज ही अ गुड मैन, क्या वो एक अच्छा आदमी। डज ही सिंग ए सॉन्ग, क्या वो एक गाना गाता है। डू यू कम हियर डेली, क्या आप यहाँ प्रतिदिन आते हैं। क्या तुम खेल रहे हो, क्या वह गाना गाता है, क्या वह एक अच्छा लड़का है, क्या तुम प्रतिदिन आते हो यहाँ। इस तरह के सेंटेंसेस होता है प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर में आता है। अब हम देख लेते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, आदेश सूचक वाक्य। जिन वाक्यों से आदेश, विनय, निवेदन, सुझाव या प्रस्ताव दिया जाता है उन्हें इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेश सूचक वाक्य कहते हैं। जैसे सी डाउन हियर, यहाँ बैठ जाओ। ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। प्लीज गिव मी अ कप ऑफ टी, कृपया मुझे एक कप चाय दीजिए। वर्क केयरफुली, ध्यान से काम कीजिए। इस वाक्य, इस प्रकार के वाक्य में मुख्य क्रिया पहले प्रयोग की जाती है। मुख्य क्रिया जो होता है यानी वर्ब जो होता है पहले की जाता है, यू शब्द छिपा रहता है। जैसे सीट डाउन हियर, यानी सीट डाउन, यानी यू सीट डाउन हियर। सीट डाउन हियर का मतलब क्या है कि तुम यहाँ बैठ जाओ, तो यू छुपा रहता है इसमें, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बीच में सूचक वाक्य, यहां पर देख लीजिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम देख लेते हैं कि क्या होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को देखना जरूरी है क्योंकि जिन वाक्यों से हृदय की गंभीरता, भावनाएं या उद्गार प्रकट होता है उन्हें एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मय सूचक वाक्य कहते हैं। द सेंटेंस व्हिच टेल्स अबाउट द फीलिंग्स ऑफ हृदय की गंभीरता, फीलिंग्स ऑफ हर्टनेस, फीलिंग्स या फीलिंग्स ऑफ हैप्पी, फीलिंग्स ऑफ सॉरो, फीलिंग्स ऑफ कर्स, तो इस तरह का होता है। जैसे आला सीज डिड, ओह तो मर गया। हाउ ब्यूटीफुल द रेन इज, यहाँ पर इज होगा, ठीक है। द रेन इज, कितना सुंदर वर्षा हो रही। नॉनसेंस, बकवास, या व्हाट एन आइडिया, क्या विचार है। इस वाक्य प्रकार की पहचान, वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में या मध्य में विस्मय सूचक वाक्य, जैसे ये देख रहे हैं विस्मय सूचक वाक्य एक्सक्लेमेशन साइन का प्रयोग किया जाता है। विस्मय सूचक वाक्यों में एक, दो शब्द या बिना क्रिया के भी वाक्य बन जाता है। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस इच्छा सूचक वाक्य होता है। ये वाक्य जिनमें किसी इच्छा, शुभकामना, ईश्वर से की गई प्रार्थना एवं श्राप आदि को अभिव्यक्त करते हैं ऑब्जेक्टिव सेंटेंस यानी इच्छा सूचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे मे यू गो टू हेल, क्या भाड़ में जाएंगे, जाओ भाड़ में जाओ। मे यू प्रपोजर, क्या आप एक प्रस्तावक है, आप प्रस्तावक है। तो ये आप देखिए क्वेश्चन नहीं पूछेगा, इसमें आप पूछिएगा यू गो टू हेल, आप भाड़ में जाएंगे, आप भाड़ में जाए, आप मतलब एक्सक्लेमेशन आपको दिखाना। मे यू प्रपोजर, आप एक प्रस्तावक है। मे यू लिव लॉन्ग, आप लंबे समय तक जिएंगे। ओ कुड फ्लाई लाइक ए बर्ड, आप पक्षी की तरह उड़ना चाहते हैं। इस प्रकार के वाक्यों की पहचान यह है कि इनके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह यानी कि एक्सक्लेमेशन का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों में इच्छा, शुभकामनाएं, ईश्वर से प्रार्थना की व्यक्त की जाती है। तो ये हमारा सेंटेंस यहाँ पर खत्म हो गया। देखिए अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, आप बाहरी बच्चे हैं, तो आपको 251 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। आपको उसके बाद जितने भी हम पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। अभी जो है हम आपको एक सूचना देने वाले हैं, आप आज क्योंकि सूचना जो है मिलने वाली है, क्योंकि जो बच्चे 10th क्लास में, उसके लिए हम आपको बता दें, इस पर आप जो है फोन पे आप पेमेंट करेंगे। कितना पेमेंट करना है मैं आपको बता दूं कि 251 रुपया आपको फोन पे पेमेंट करना है। फोन पे नंबर है और व्हाट्सएप नंबर भी है। आप फोन पे नंबर पर, फोन पे है, फोन पे पर आप कर देंगे तो आपको जो है पीडीएफ आपको हर चैप्टर का मिलता रहेगा।
तो चलिए आज हम आपको इतना ही बताए हैं, फिर हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।